नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम हजरात मिलकर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त तकरीम हज़रात उलमाए किराम, सामईन व हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादर मुकर्रम, हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब आपसे कह रहे थे कि भाई थोड़ी सी तड़प पैदा करें। ये प्रोग्राम तड़प वाला है, सुस्ती वाला प्रोग्राम नहीं है। मैंने आपसे दरखास्त की कि दुरूद शरीफ पढ़ें, साथियों ने पढ़ा दुरूद शरीफ, लेकिन दुरूद शरीफ तड़प वाला नहीं। दुरूद शरीफ ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि इधर देखते रहें, इधर देखते रहें, इधर देखते रहें, खारिश करते हैं दुरूद शरीफ। नहीं नहीं नहीं, दुरूद शरीफ तो यूं पढ़ें कि आप मदीने में रोजा रसूल के सामने खड़े हो गए। ये प्रोग्राम भाई अब्दुल मतीन साहब ने नसीरुल हुज्जाज की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। ये इसलिए मुनक़िद किया है कि अपने दोस्तों के दिलों के अंदर तड़प पैदा की जाए, तड़प पैदा की जाए। ये हज का सफर बहुत बड़ा सफर है, बहुत बड़ा सफर है। बयान मुझे बहुत थोड़ा सा वक्त मिला है, बयान नहीं करना। मैंने एक तो आपसे यह दरखास्त करनी है कि उलमाए किराम के बयानात होंगे, उसमें आपने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और मोहब्बत से पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है, बड़ी तवज्जो के साथ। यूं दुरूद शरीफ पढ़ें कि आप रोजा मुबारक के सामने खड़े हुए। रिवायात के अंदर आता है कि जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ये जो फरिश्ते बैठे हुए जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, ये जो फरिश्ता बैठा है ये नेकियां लिखता है, ये नेकियां लिख रहा है, ये नेकियां लिख रहा है। ये जो फरिश्ता बैठा है ये अल्लाह पाक से कहता है कि या अल्लाह, ये तेरा बंदा मोमिन मस्जिद के अंदर बैठकर, सखर में बैठकर तेरे महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, ये फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जितनी देर ये मेरा बंदा मेरे महबूब के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, ये मेरा फरिश्ता नेकियां लिख रहा है। तेरा काम यह है कि तू इसके गुनाहों को मिटाता रहे, तू इसके गुनाहों को खत्म करता रहे। कितना सौदा सस्ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहें और अपने नेकियों में इजाफा करते रहें और अपने गुनाहों को मिटाते रहें। ये एक तड़प है। ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि मुसलमानों के दिलों के अंदर तड़प पैदा की जाए। उलमाए किराम से एक वाकया सुना, वो आपके सामने अर्ज करता हूं। एक आदमी गया हज के लिए। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज के लिए गया, हरमैन शरीफैन में हाजिरी हुई, रोजा मुबारक पे हाजिरी हुई। तो जब रोजा मुबारक पे हाजिरी हुई, सलाम पेश करने के बाद बाबुल बकी से आगे निकला तो एक आदमी मिला उसको। उस आदमी ने कहा कि मेरे घर आओ, आपकी दावत है। उसके घर चला गया। अब वो इस किस्म का आदमी था। उसने कहा कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो तूने सलाम पेश किया है, ये शेखैन के सामने सलाम क्यों पेश किया है? यहां सलाम पेश करने की तुझे कैसे जरूरत हुई?
उस आदमी ने उसकी जुबान काट दी। आज तो हालात हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप उलमाए किराम से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि पहले हालात ऐसे थे कि हजरे अस्वद को बोसा देना भी मुश्किल था, रुकने यमानी के सामने पेश होना भी मुश्किल था, वहां इबादत करना भी मुश्किल होता था। ऐसे ऐसे मसाइल थे। उसकी जुबान काट दी। अब वो अपने देश वापस आ गया, मुल्क में। कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद फिर दोबारा अल्लाह पाक ने हाजिरी का मौका दिया। अब वो मस्जिद नबवी के अंदर बैठा हुआ है। अब उसने कसीदा लिखा है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होऊंगा तो ये कसीदा पेश करूंगा, ये दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, लिखा हुआ उसने। ये सोचते सोचते ये सोच रहा है, फिर ये सोच रहा है कि मेरे तो मुंह में जुबान नहीं है, मेरे तो मुंह में जुबान नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर उसको नींद आ गई। अब नींद जो आई तो ख्वाब के अंदर क्या देखता है? अल्लाह अकबर। ख्वाब के अंदर उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? उसने कहा कि हजूर मैंने ये कसीदा लिखा है, लेकिन आपके सामने पेश होकर पढ़ूं, मेरे मुंह में जुबान नहीं है, कैसे पढ़ूंगा? ये परेशानी है मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। उस आदमी ने मुंह खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के अंदर जुबान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने मुंह खोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुबान उसके मुंह में डाल दी। उसकी आंख खुली तो जुबान सही सलामत थी, जुबान सही सलामत थी। सुबह हुई, रोजा मुबारक पे हाजिरी हुई, सलाम दुरूद सलाम पेश किया। जब दुरूद सलाम पेश किया तो बाबे बकी से फिर बाहर निकला। बाहर निकला तो एक नौजवान खड़ा हुआ था वहां पर। नौजवान खड़ा हुआ था। उस नौजवान ने कहा कि आप मेरे साथ चलें, मेरे घर आपकी चाय है, दावत है, खाना है। वो अल्लाह का वली उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ चला गया घर में। जब घर में दाखिल होने लगा तो वही घर था जिस घर में उसकी जुबान काटी गई थी। लेकिन अल्लाह वाले ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया वालों से नहीं डरते। चला गया घर, घर गया, खाना बना खिलाया, चाय पिलाई, खूब खिदमत की। खिदमत करने के बाद उसको एक कमरे में ले गया। एक कमरे में ले गया तो क्या देखता है, बड़ा खूबसूरत बेड है, उसके ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है। उसका यहां से लेकर यहां तक, पांव तक धड़ उसका इंसान का है, धड़ है। और ये जो चेहरा है वो जानवर का चेहरा है। उसका बड़ी, बहुत बड़ी जगह है, बड़े हरमैन शरीफैन का सफर, ये बहुत बड़ा सफर है। आजकल हमने इसको तफरी बना दिया, तफरी बना दिया। हजरात तो बार बार हाजिरी होती है। अल्लाह पाक ने इस खत्मे के चौकीदार को भी 2-3 दफा बुलाया है, हाजिरी का मौका दिया है। अभी जो ताजा हाजिरी हुई तो भाई अब्दुल मतीन साहब की मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहां बुलाया तो बहुत आराम और सुकून के साथ हाजिरी का मौका दिया। बहुत बड़ा सफर है, तफरी ना समझे इसको। मोबाइल, ये टच मोबाइल तो साथ लेके ही ना जाए, लेकर जाएं तो जरूरत के तहत इस्तेमाल करें इसको। खैर ये बातें हजरात, बड़े हजरात वो बयान फरमाएंगे। उस आदमी ने देखा कि ये आदमी है, इसका चेहरा जानवर का चेहरा है, ये नीचे का धड़ इंसान का है। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा कि ये क्या मुआजरा है? उसने कहा मुआजरा ये है कि आप कुछ साल पहले यहां आए थे, आपकी
ये मेरे वालिद साहब हैं, आपको मेरे घर में बुलाया तो आपकी इसने जुबान काट दी, आप बाहर चले गए, इसका चेहरा जानवर का चेहरा हो गया। मैं उस दिन से आपकी तलाश में हूं कि आपको तलाश करके यहां लेकर आऊं और ये मेरे वालिद साहब आपसे माफी मांगे। आज हर रोज मैं आपकी तलाश में था, आज अल्लाह पाक ने आपसे मुलाकात करा दी है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि शेखैन की इज्जत एहतराम में इसने गुस्ताखी की थी। आज ये आपसे माफी मांगता है, आप इसको माफ कर दें ताकि अल्लाह पाक इसके हाल पे रहम करे। ये रोजा मुबारक, यहां पर हाजिरी हो तो एक एक कदम। मैं जब हज पे गया तो हजरत हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के नाज़िम साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान जलंधरी साहब मद्दज़िलुल आली वो फरमाने लगे कि जब रोजा मुबारक पे हाजिरी हो तो अपनी नजरों को नीचे रखें, अपनी नजरों को भी ऊपर ना उठाएं। फरमाते थे कि जब मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो अपने जूतों को यहां से ना छोड़े नीचे, अपने जूतों को इस तरह जमीन के साथ हाथ नीचे रख के फिर अपने जूतों को जमीन पर रखें। अगर जूते ऐसे फेंकेंगे तो इससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी। एक और वाकया आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हमारे दो बुजुर्ग आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के और तबलीगी जमात के मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब और मौलाना ताज महमूद साहब फैसलाबाद के, ये हजरात हज के लिए गए, हरमैन शरीफैन में हाजिरी हुई। मक्का से मदीना मुनव्वरा में जब हाजिर हुए, ये आज से तकरीबन 50-55 साल पहले की बात है। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे खाना खा रहे हैं, गोश्त खाया, हड्डी ऐसे रख दी। क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक 12, 13, 14 साल का बच्चा है, जैसे भाई कह रहे थे मुनाद खां कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद है, हड्डी रख दी। एक नौजवान बच्चा आया 12, 13, 14 साल का, उसने आकर उन हड्डियों को चूसना शुरू कर दिया, हड्डियों को चूस रहा है। उन अल्लाह वालों ने मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों फैसलाबाद के, उस बच्चे को बुलाया, प्यार किया, शफकत से हाथ फेरा सर पे, उसे कहा कि खाना खिलाया उसको साथ। खाना खिलाने के बाद उससे कहा कि तुम यहां क्या करते हो, तुम्हारा कौन है यहां पर? उस बच्चे ने कहा कि मैं हूं और मेरी वालदा है, मैं हूं और मेरी वालदा है। फिर क्या करते हो? उसने कहा मैं दिन मस्जिद नबवी में गुजार लेता हूं, रात को फुटपाथ पे सो जाता हूं, मेरी वालदा दिन को लोगों के घरों में काम काज करती है और रात को हम फुटपाथ पे गुजार के रात गुजार लेते हैं सोकर। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी मुशक्कत से वो जिंदगी गुजर रही है, कितनी मुशक्कत से। सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। उन अल्लाह वालों ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम आपको अपने साथ ले जाते हैं, हमारे साथ चलो, आपकी अच्छी रहائश होगी, अच्छा लिबास होगा, अच्छा खाना होगा, अच्छा रहन सहन होगा, हमारे साथ चलो आप। उस बच्चे ने, ना वो आलिम है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है, 12-13 साल उसकी उम्र है। उस बच्चे ने कहा कि आपके सवाल का जवाब कल दूंगा, मशवरा करके बताऊंगा कि मैंने आपके साथ चलना है या नहीं चलना। रात गुजरी, सुबह हुई, ये बुजुर्ग मस्जिद नबवी में एक कोने में बैठकर खाना खा रहे हैं, वही बच्चा दूर से आ रहा है। ये बुजुर्ग फरमाते हैं, मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के अंदर लिखा हुआ है कि जब बच्चा दूर से आ रहा था तो हमारे दिल में आया, हम खुश हो रहे थे कि ये बच्चा तैयारी करके आया होगा, ये हमारे साथ चलेगा, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसको फलां मदरसे में दाखिल कराएंगे, इसकी तालीम होगी, ये होगा वो होगा, हम ये सोच रहे थे। वो बच्चा हम खाना खा रहे थे, वो बच्चा आया, हमने उसको साथ बिठाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हमने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपने क्या फैसला किया, आपने क्या मशवरा किया हमारे साथ चलने के लिए? उस बच्चे ने कहा कि मौलवी साहब, हजरत जी, आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दें आप।
मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा क्या सवाल है आपका, बताओ। उसने कहा कि मेरा सवाल ये है कि आया आप मुझे जिस मुल्क में ले जाना चाहते हैं उस मुल्क के अंदर ये रोजा मुबारक है? उस मुल्क के अंदर ये रोजा मुबारक है? उन बुजुर्गों की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा उस मुल्क के अंदर तो ये नहीं है, ये तो एक ही है दुनिया के अंदर, और वो सऊदी अरब, वो मदीना मुनव्वरा, वो मस्जिद नबवी, और ये जो सामने नजर आ रहा है ये एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। उस बच्चे ने कहा, जिसकी उम्र अभी 12-13 साल है, उसने कहा कि मौलवी साहब अगर ये एक ही है और ये सऊदीया में ये रोजा मुबारक, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी और ये सामने नजर आ रहा है ये एक ही है, तो रब्बे मोहम्मद की कसम आप लोगों की डाली हुई हड्डियां खाकर गुजारा कर लूंगा, इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये है मुसलमान की मोहब्बत, ये है मुसलमान की तड़प हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये दुनिया के अंदर एक ही है, और ये रोजा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मोजज़ा है। खत्म नबूवत का मोजज़ा है। कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम की अभी वफात नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आसमान पर मौजूद है, कुर्बे क़यामत में दोबारा इसी दुनिया में तशरीफ लाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। रिवायत के अंदर आता है कि जामे मस्जिद की दमिश्क में जब उतरेंगे हजरत मेहदी अलैहि रिजवान उस मस्जिद में मौजूद होंगे। हजरत मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, या ईसा तकद्दम, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम और आगे आए, मुसल्ले पे खड़े हो, हमें नमाज पढ़ाएं। जवाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी से कहेंगे, मेहदी तुम नमाज पढ़ाओ। बल्कि रिवायत के अंदर यूं आता है, कहते ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी के गर्दन के नीचे कंधों के दरमियान में हाथ रख के इस तरह मुसल्ले पे खड़ा कर देंगे और फरमाएंगे, मेहदी तुम नमाज पढ़ाओ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ के आज साबित करना चाहता हूं कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आया बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आया। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अपनी 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 किस्मत पे नाज करें। अल्लाह पाक ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, मैं नबियों में से नबी तुम्हारे हिस्से में आया हूं। आज कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई MNA, कोई MPA कहे ना, ये लोग, ये मोहल्ले वाले मेरे हैं, बागे हयात वाले मेरे हैं, शेख साहब आकर कह दें कि बागे हयात वाले मेरे हैं, फुला कह दे कि फुला ये इलाके वाले मेरे हैं, तो हम पता नहीं क्या कुछ देंगे, बांटेंगे, क्या कुछ करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि तुम मेरे हो, नबियों में से मैं नबी तुम्हारे हिस्से में आया हूं और उम्मतों में से उम्मत तुम मेरे हिस्से में आए हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम मेरे हो। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक हुजूर की खत्म नबूवत का मोजज़ा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की कब्र 100% नहीं कि ये फला नबी की कब्र है, 100% नहीं, अगर करोड़ फीसद यकीन है तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। मुसलमान जाता है, ये वो अल्लाह पाक का वादा है, आपको गुम नहीं करूंगा, आपको आपकी उम्मत के दरमियान में रखूंगा। आज मुसलमान जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक में हाजिरी देता है, सलातो सलाम पेश करता है और अपने ईमान की बैटरी को चार्ज करता है। ये कादियानी, ये मिर्ज़ई, ये जितने भी झूठे मुद्दईयाने नबूवत आए, इनका नबूवत का दावा करने का मेन मकसद ये था कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दें, मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत को निकाल दें, लेकिन नहीं निकाल सके। मैं कहा करता हूं मुसलमान मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा की कसम वो बेनमाजी है, वो गाफिल है, सुस्त है, दाढ़ी मुंडा है, लेकिन उसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत है। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, उसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत है। ये झूठे मुद्दईयान नबूवत, ये कादियानी, ये मिर्ज़ई हुजूर की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। वो एक शायर था, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी एक शायर था। वो यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, कादियानियों के साथ मुशायरे करता था। अब वो शायर ऐसे ही होते, उनका दीन ईमान ऐसा ही होता है। वो एक मुशायरे में बैठा हुआ है, ये यहूदी बैठे हुए, ईसाई बैठे हुए हैं, तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक यहूदी ने, जोश जिसका नाम
शब्बीर हसन था, नाम का मुसलमान था, नाम का मुसलमान था, सिर्फ काम सारे यहूदियों वाले थे। वजा में तुमने सारा तमद्दन में हो हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये हालत थी उसकी, लेकिन नाम का मुसलमान था। कलमा पढ़ा था उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, को कलमे की मोहब्बत, हजूर की मोहब्बत दिल के अंदर थी। यहूदी ने नाम दिया कि जोश तूने शेर पढ़ना है मोहम्मद के खिलाफ। जोश मुशायरे में बैठा हुआ है, शराब का जाम उसके हाथ में है, आधा जाम पी चुका है, आधी शराब जाम के अंदर मौजूद है। यहूदी ने नाम दिया कि जोश तूने शेर पढ़ना है मोहम्मद के खिलाफ। खुदा की कसम, जोश ने वो जाम उठाया और उठाकर यहूदी के मुंह पे दे मारा, कहा कि जालिम, तूने मेरी दाढ़ी ले ली, मेरा लिबास ले लिया, मेरी नमाज ले ली, मेरा सब कुछ ले लिया, आज मेरे पास अगर बाकी है तो नाम मोहम्मद बाकी है। जालिम, आज तू मुझसे ये भी छीनना चाहता है, ये नहीं हो सकता। ये है मुसलमान की मोहब्बत। ये यहूदो नसारा, ये कादियानी, ये लोग हमसे हजूर, हमारे दिलों से हजूर की मोहब्बत को निकालना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम, ये हजरात मौजूद हैं, ये अल्लाह वाले मौजूद हैं। ये आज का प्रोग्राम ये भी इसीलिए तरतीब किया गया है कि हम मुसलमानों के दिलों के अंदर हरमैन शरीफैन की मोहब्बत, रोजा मुबारक की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों के अंदर कूट कूट कर भरे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कल क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह।